मौजूद हैं अदनान इस्माइल, नवाज़ मंदोखेल, हमारी पूरी टीम यहाँ पर आज यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। बेसिक मकसद जो आज हमारा यहाँ पर हम विज़िट के ऊपर आए हैं और कल की जो तैयारियाँ हमारी, जो कि हमने एक पुरअमन एहतजाज रखा हुआ है सिंध असम्बली के दरवाज़े के बाहर, और ये याद रखा जाए कि सिंध असम्बली जो है एक तारीख़ साज असम्बली है। ये वो असम्बली है जहाँ पे बड़े तारीख़ी करारदादें पास की गई हैं, बड़े तारीख़ी कानून पास किए गए हैं और बड़ा एहतराम है पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सिंध असम्बली का। उसकी वजह ये है कि हमेशा से इस बात का इन ऐवानों के अंदर एहसास और एहतियात किया गया है कि ऐसे कानून पास किए जाएं इन ऐवानों के अंदर जिस कानून से आवाम को कुछ फ़ायदा हो सके, आवाम की, लोगों की ज़ात को कुछ फ़ायदा हो सके। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब ये सिंध असम्बली को अपनी ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले दिनों सिंध असम्बली के अंदर सिंध हुकूमत की तरफ से जो एक काला कानून पास किया गया था, एक 2 नंबर काला, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहने वाली, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली सिंध में जितनी भी सियासी जमातें हैं उन सब ने उस काले कानून को मुस्तरद किया। सिर्फ सियासी जमातों ने मुस्तरद नहीं किया, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने देखा कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं सूबे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले, उन सब ने इस कानून को मुस्तरद किया। बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आई, उन्होंने हमारी ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में जो है हिस्सा दिया, अपना हिस्सा डाला अपना। बड़ी बड़ी NGOs आई, उन्होंने आके स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। तमाम सियासी जमातों ने आके इन APCs का हिस्सा बनी और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि मजहबी जमातें जो हैं वो भी आई और उन्होंने भी इस बात को जो है इस कानून को मुस्तरद किया है। हमारी जो कल की तैयारी है वो एक भरपूर तैयारी है, क्योंकि इस सूबे के वज़ीर आला ने ये फरमाया है कि हम जो हैं वो माइनॉरिटी हैं, तो कल हम उनको बताएंगे कि माइनॉरिटी क्या होती है और मेजॉरिटी क्या होती है। उसके साथ साथ हमें ये भी खबर मिली है कि इस सूबे के वज़ीर आला ने सूबे भर से जो लोग आ रहे हैं उनको डंडे मारने की तैयारी की है। उनके ऊपर जो ख़वातीन आएंगी उनके ऊपर पानी के बाउज़र चलाने की तैयारी की है। सुना है पुलिस को अहकामात दिए हैं कि उन्होंने टीयर गैसिंग करनी है, उन्होंने डंडे मारने हैं। सो मुराद अली शाह साहब, अगर आपकी ये तैयारी है और अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आप पुरअमन एहतजाज के ऊपर अपना ये रवैया रखेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि शायद फिर आपका कल आखिरी दिन होगा एज़ वज़ीर आला सिंध। ये मैं आपको बता दूं, ये ऐसी गलती भी नहीं कीजिएगा आप, ऐसा सोचिएगा भी नहीं आप। और ये याद रखिएगा कि तहरीक इंसाफ वो जो जमात है जिसके ऊपर D चौक के ऊपर भी आपको शायद याद हो कि एक दफ़ा बहुत कुछ किया गया था, हम फिर भी वहाँ से हटे नहीं थे। ये तमाम कारकुन जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जो MPs हैं, ये वज़ीर आज़म इमरान खान के कारकुन हैं। ये हमारा जमहूरी राइट है। आप समझते हैं वज़ीर आला साहब कि आप ऐसे 2 नंबर, आप ऐसे काले कानून अपने काले करतूतों के लिए पास करवा लेंगे और हम खामोश रहेंगे? किसी हाल में नहीं हो सकता है। मैं सिंध के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ कराची शहर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लाड़काना के लोगों के लिए है जहाँ से बिलावल जरदारी जीत कर आया है। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं नवाबशाह के लोगों के लिए भी, जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीत कर आया है। ये लड़ाई हम 7 के लिए भी लड़ रहे हैं जहाँ से इस सूबे का वज़ीर आला जीत कर आया है। और ये लड़ाई हम कराची के लिए भी लड़ रहे हैं। ये एक सिंध है, ये एक पाकिस्तान है। आप नफ़रतें पैदा कर रहे हैं, आप लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिंध काट खेल कर आप लोगों की हमदर्दियाँ लें। सूबे सिंध के लोग जो हैं बड़े बाशऊर लोग हैं। सूबे सिंध के लोगों ने ये देख लिया है कि इन 13 साल में आप आवाम को ना तो पानी पीने का पानी फराहम कर सके हैं, ना उनके बच्चों को स्कूलों में आप तालीम दे सके हैं, ना हस्पतालों में आप उनको इलाज दे सके हैं, यहाँ तक के तो आप तो मैयत गाड़ियाँ भी नहीं दे सके हैं। सूबे भर में लोग किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, किस तरह वो अस्पताल जाते हैं, किस तरह अपने प्यारों को वो इलाज फराहम कर रहे हैं। हालात ये हैं कि अगर पीने का पानी पीना है तो आपको मिनरल वाटर ख़रीदना है, अगर बच्चों को तालीम देनी है तो प्राइवेट स्कूल्स में भेजना है, अगर अस्पतालों में इलाज कराना है तो आपको प्राइवेट क्लिनिक के अंदर जाना है। लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपके सामने हैं। कुत्ता काट जाता है इस सूबे के अंदर तो आपके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है।
पूरा लाड़काना शहर आपका एड्स के मरीजों से भरा हुआ है। आज तक आप इसका मामला हल नहीं कर सकें। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहता है कि सूबे सिंध के अंदर जो ज़कात का डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी बेज़ाब्तियाँ हैं। ये हाल है मुराद अली शाह आपका। और उसके बाद ऐसे 2 नंबर कानून ला के आप समझते हैं कि सिंध की सियासी जमातें खामोश रहेंगी। मैं आज दावत देना चाहता हूँ सूबे भर में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब निकलें, सब आएँ। कराची शहर कल पूरा उतर कर बाहर सड़कों के ऊपर आए। पूरा कराची शहर जो है वो एहतजाज करे। सूबे भर के अंदर कल एहतजाज होने चाहिए। हैदराबाद में कल एहतजाज होने चाहिए। कल लाड़काना में एहतजाज होने चाहिए। नवाबशाह में इनके ख़िलाफ़ एहतजाज होने चाहिए। कोई शहर ऐसा ना हो सूबे सिंध के अंदर जहाँ पे लोग इनके ख़िलाफ़ एहतजाज में ना निकलें। ये वक्त है इनके ख़िलाफ़ खड़े होने का। अगर आप नहीं खड़े होंगे इस 2 नंबर हुकूमत के ख़िलाफ़, जो कि सिर्फ करप्शन में लगी हुई है, जो कि सिर्फ लूटमार के लिए लगी हुई है। हम तो समझ रहे थे कि जो मेयर आएगा वो बाइख्तियार मेयर आएगा, लेकिन आज हम देखते हैं कि बाइख्तियार मेयर तो नहीं, बेइख्तियार मेयर आ रहा है। ये मेयर शहर को चलाएगा किस तरीके से? वो वसाइल कहाँ से आएंगे उसके पास? वो पैसा कहाँ से आएगा उसके पास? क्या सिंध के लोग ये चाहते हैं कि आने वाले बल्दियाती नुमाइंदे आवाम को जो है वो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ना दें? क्या सिंध के लोग ये चाहते हैं, आप समझते हैं कि उन लोगों के पास अपने मेयर के पास जाने के लिए कुछ हो तो सही वो जाएं, अपने मेयर से मांगेंगे क्या? 13 साल से ये सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऐवान के अंदर बैठकर सिर्फ लोगों का खून चूस रही है। हमें बताएं ना कि आपके MNAs, आपके MPs अरबपति कैसे हो गए? सिंध के लोगों को इनके MPs से, इनके मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियां किस तरह चलाते हैं ये लोग, कैसे इनके डिफेंस के अंदर 10-10 करोड़ रुपए के बंगले हैं। सिंध के लोग इनसे सवाल करें कि नाजिम झोंकियों को जो कत्ल कर दिया गया, जिसके अंदर इनका MPA मुलविस है, उसका जवाब क्यों नहीं सिंध के लोग मांगते हैं? बिलावल जरदारी की जमात से पूछें सिंध के लोग। जो फहमीदा सियाल के साथ इन्होंने किया, दिन दिहाड़े पूरी वीडियो बनी, उस औरत को कत्ल कर दिया गया। ये तो सहाफ़ियों को भी नहीं छोड़ रहे। सो मायने ये हैं कि जो शख्स सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, जो शख्स पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमें भी कत्ल कर देंगे, हमारा भी काम तमाम कर देंगे। लेकिन सिंध के लोगों, हम आपकी जंग लड़ रहे हैं। ये अगर हमें कत्ल करना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं, हमसे बदला लेना चाहते हैं सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि हम सिंध के लोगों की जंग लड़ रहे हैं, तो ये करें, इनको जो करना है। कल इस सड़क के ऊपर पूरा सूबा नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहा होगा। मैं इसके साथ साथ आखिर में जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको भी दावत देता हूँ, कल वो भी आएँ और यहाँ पे हमारा हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर यहाँ पे कल प्रोटेस्ट करें। PTI वो जमात है जो पंजाब और दीगर सूबों में तो बल्दियाती निज़ाम आर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर रही है, असेंबली में लाने तक मुनासिब नहीं समझ रही है। अपोजिशन की वहाँ पर किसी किस्म की कोई आवाज़, क्योंकि उनको किसी के पास मुसविदा नहीं है। तो आप किस मुँह से आप सिंध में जो सिंध असेंबली का पास करदा 2 मरतबा पास करदा तरमीमी बिल है उसकी मुखालफत कर रहे हैं? अमित साहब, वो तो ऑर्डिनेंस से भी बुरा है। इनका जो बिल है वो तो ऑर्डिनेंस से भी बुरा है, क्योंकि वो तो टेबल किया गया असेंबली के अंदर और रखते साथ उसको पढ़ना शुरू कर दिया गया। हमारे उस कानून के ऊपर क्यों नहीं पंजाब में एहतजाज हो रहे हैं? आप मुझे बताएं ना कि इस्लामाबाद में सियासी जमातें क्यों नहीं एहतजाज कर रही हैं? KP के अंदर सियासी जमातें एहतजाज क्यों नहीं कर रही हैं? कल इलेक्शन है, इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं, धूम धमक्का लगा हुआ है, लोग ढोल बजा रहे हैं वहाँ पे कि बल्दियाती निज़ाम आ गया, बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम आ गया है। सो सहाफ़ी हजरात, आपसे गुजारिश कि ये कानून जो इस्लामाबाद KP पंजाब में आया है, ये बेहतरीन कानून आया है। और उसकी वजह क्या है इस बेहतरीन कानून की? कि लोग वहाँ पर एहतजाज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी शोर नहीं मचा रही है, वो सब खुश हैं वहाँ पे। सो इंशाअल्लाह ताला कल दोपहर 12 से 1 बजे के दौरान हम सिंध असेंबली के सामने जमा होंगे, हम यहाँ पर इकट्ठा होंगे। हमें अगर रोकने की कोशिश की गई, अगर हमारी ख़वातीन के साथ सिंध पुलिस को इस्तेमाल करके कराची में PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।